हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिफरेंट ऑर्डर टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर्स हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं समटाइम कि मुझे कौन सा ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करना चाहिए और एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाए हमारे पास सारे ऑर्डर टाइप्स की। जैसे कि 2018 में हम लोगों ने लास्ट वीडियो क्रिएट किया था, आई थिंक 2018 या 19 के आसपास, जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम ऑर्डर टाइप को डिस्कस किया था हमारे कोर्स के अंदर। तो अभी हम लोग इस वीडियो को रिवाइज कर रहे हैं बिकॉज कई सारे नए ऑर्डर टाइप्स आपको देखने को मिल गए हैं, जैसे बास्केट ऑर्डर, एमटीएफ ऑर्डर, आइसबर्ग ऑर्डर, राइट। तो हम लोगों ने वहाँ पर कवर ऑर्डर और ब्रेकेट ऑर्डर को भी देखा था। तो आज हम लोग है ना एंड टू एंड सारे ऑर्डर टाइप्स को यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, रियल टाइम हम इसको यहाँ पर प्लेसिंग करके भी देखने वाले हैं सभी चीज़ों में। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा स्टॉक हम लोगों ने चूज़ किया है यस बैंक का, और इसके अंदर हम लोग ऑर्डर लगाएंगे। तो सबसे पहले मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर वो ऑर्डर जब देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या किया है, डेप्थ एनालिसिस के अंदर बिड और आस्क। मार्केट ऑर्डर को समझने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि बिड और आस्क क्या होते हैं। बिड और आस्क मतलब यहाँ पर ये बायर्स हैं जो बिडिंग लगा रहे हैं कि मैं 18.95 पर इस स्टॉक को लेने को रेडी हूँ, जिसकी प्राइस चल रही है 18.96। देखिए तो कंटिन्यूसली यहाँ पर ऑर्डर्स आ रहे हैं, इतनी क्वांटिटीज आ रही है। ये ऑर्डर्स मतलब 4 बायर यहाँ पर 699 क्वांटिटीज लगा रहे हैं, 26 बायर यहाँ पर इतनी क्वांटिटी लगा रहे हैं, लगभग 1 लाख के आसपास। उसी तरीके से ऑफर प्राइस यानी कि जो यहाँ पर है आस्क प्राइस, सेलर प्राइस। तो सेलर बोल रहे हैं कि मुझे ना 1896 का भाव चाहिए, तब जाकर मैं अपना माल बेचूंगा। ऐसे ही यहाँ पर किसी ने लगा रखा है 19 रुपए का, तो उसका लेट नंबर आएगा। अगर आपने लगा रखा है किसी स्टॉक को कि मुझे ये स्टॉक 25 रुपए पे आ जाए तब मैं बेचूंगा, तो देखिए यहाँ पर आपको ऑर्डर टाइप्स के अंदर ये इस साइड देखने को मिल रहे हैं। आस्क साइड यानी कि ऑफर साइड, ये है बिड साइड। तो बिड साइड में जैसे कि मैंने लगाकर छोड़ दिया कि जब भी यस बैंक 15 रुपीज़ का आएगा मैं बाई कर लूंगा, तो मेरा नंबर कब आएगा, इसके नीचे आएगा। तो ये बढ़ते क्रम में जा रहा है अपने को। तो ये बिड आस्क वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने इसको डिटेल में समझा था। मार्केट ऑर्डर जब भी हम लोग प्लेस करते हैं तो ये क्या करेगा, जो नेक्स्ट बिड प्राइस है उसके ऊपर ऑर्डर प्लेसमेंट कर देगा। जैसे देखिए मैं अगर सिंपली एक ऑर्डर बाई करता हूं, ये मैंने क्लिक किया, तो देखिए यहां पर क्या किया इसने, एक क्वांटिटी को बाई कर दिया 18.97 के भाव पर। 18.97 उस समय भाव हुआ होगा, तो यहां पर ये मेरा ऑर्डर प्लेसमेंट हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मुझे इसी क्वांटिटी को जब मैं ऑर्डर मार्केट ऑर्डर पे लगा चुका हूं, मैं चाहूं तो लिमिट भी लगा सकता हूं। मैं लिमिट यहां पर लगा रहा हूं कि मुझे ना 18.88 पे अपने ऑर्डर को बाई करना है, एक क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पर बाई लगाता हूँ, तो मेरा ये लिमिट ऑर्डर यहाँ पर लग चुका है। इतना हमको समझ में आता था कि लिमिट ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। तो देखिए यहाँ पर कहीं हमारा ऑर्डर प्लेस है, तो हम लोगों ने ये ऑर्डर यहाँ पर कहीं तो लगाया है, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस ऑर्डर को अगर हमको कैंसिल करना है तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, सिंपली कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। जो ऑर्डर हमारा प्लेस है हम लोग यहाँ पर इसको जा सकते हैं, हम यहाँ से एग्जिट लेने के लिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर मैं चाहूँ इस ऑर्डर को एग्जिट लेना, तो मैं यहाँ पर लिमिट लगा सकता हूँ। लिमिट ऑर्डर यानी कि मैं चाहता हूँ कि जब भी 19 रुपए का भाव आएगा ये मेरा स्टॉक यहाँ पर सेल हो जाए, तो ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया। अब इस ऑर्डर में प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर कि जब आप ये ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करते हो ना कि मुझे 19 रुपीज़ में सेल करना है, तो ये डे एंड पे 3:30 पर ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये डे ऑर्डर है। ये कौन सा ऑर्डर है, डे ऑर्डर है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो उससे बचने के लिए अभी हम क्या करते हैं, अगर हमको लग रहा है कि आज ये भाव नहीं आ सकता, लेट्स सपोज मैंने एक स्टॉक को बाई किया और मैंने बोला कि नहीं मुझे तो इस स्टॉक को 25 रुपए में बेचना है, ठीक है। तो मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, तो यहाँ पर अभी बोल रहा है कि आज की जो लिमिट है वो तो 21.24 रुपये, तो अब इससे ऊपर का भाव लगा नहीं सकते। तो यहाँ पर अपने को देखने को मिला अपर सर्किट लिमिट, तो 21.24 रुपये का भाव मैं मैक्सिमम यहाँ पर लगा सकता हूँ। 21.14 सॉरी, तो 21.14 का मैंने भाव लगाया। अगर ये दिन भर में प्राइस आता है तो मेरा स्टॉक यहाँ पर सेल हो जाएगा, बट अगर ये प्राइस नहीं आता है तो ये मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे में मुझे यहाँ पर GTT ऑर्डर लगाना पड़ेगा, गुड्स टिल ट्रिगर। इसका ऑर्डर का मतलब ये होता है उसकी 1 साल की वैलिडिटी हो जाएगी, यहाँ पर 1 साल की वैलिडिटी हो जाएगी ऑर्डर की। जो ये ऑर्डर आज कैंसिल हो रहा है, GTT ऑर्डर हमारा 1 साल तक चलेगा। ये ऑर्डर पहले GTC कहलाता था, गुड्स टिल कैंसिल, ठीक है। अभी इसको बदल कर नाम दे दिया है GTT। कई सारे ब्रोकर्स में आपको ये डिफरेंट GTT ऑर्डर देखने को मिल जाते हैं। अब GTT ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, तो देखिए अब ये मेरा अगर आज भाव आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आज तो ये भाव आने से रहा नहीं, तो मैंने इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। अभी हमारी एक पोजीशन में एक यस बैंक यहाँ पर रखा हुआ है। अब मैं गया यहाँ पर और मैंने यहाँ पर डाला GTT, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ सेल करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैं बाई कर चुका हूँ। सिंगल सेल मुझे यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि कब ट्रिगर करें, तो मैंने बोला जब भी प्राइस 25 रुपये आ जाए तो आप ट्रिगर कर दीजिए। एक क्वांटिटी मुझे सेल करना है, क्वांटिटी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, और कब मुझे इसको बेचना है। यहाँ पर मैंने लिखा 25 रुपये। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भाई ट्रिगर प्राइस में भी हमने 25 डाला है और प्राइस के अंदर भी हम लोगों ने 25 डाला, तो 2 बार क्यों डाल रहे हैं हम लोग। तो ये ऑर्डर क्या है, बेसिकली ट्रिगर ऑर्डर है, बेसिकली GTT, गुड्स टिल ट्रिगर। ये ऑर्डर बोल रहा है कि जब भी प्राइस 25 आएगी तब हम आपका ऑर्डर प्लेस कर देंगे उस दिन।
जब भी प्राइस 25 आएगी हम आपका ऑर्डर प्लेस कर देंगे उसी दिन, चाहे वो आज आ जाए चाहे वो कल आए, राइट। तो ये ऑर्डर हम लोगों ने अभी यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो ये मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये कहाँ दिखेगा हमको? जीटीटी के अंदर दिखेगा। तो हमारा एक ऑर्डर एक्टिव है जीटीटी के अंदर। अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, जीटीटी का मतलब ये है कि गुड्स टिल ट्रिगर। अगर ये 25 रुपए की प्राइस जब तक नहीं आएगी आपका ऑर्डर यहां से निकलकर मेन ऑर्डर विंडो में नहीं जाएगा। इस ऑर्डर विंडो से, इस टैब से निकलकर यहां पर कब जाएगा? जब भाव 25 रुपए उसमें एक बार ट्रेड होना चाहिए, यहां से उठ के दोबारा फिर वो आपकी मेन ऑर्डर विंडो में चले जाएगा। और अगर उस दिन वो ऑर्डर हिट होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो वो कैंसिल हो गया। ट्रिगर होगा सिर्फ, कोई गारंटी नहीं होती आपका कि यहां पर ऑर्डर प्लेसमेंट करके देंगे। ट्रिगर होगा और लग जाएगा। और ऑब्वियसली बात ये है कि 25 रुपए का भाव आएगा तो एक स्टॉक तो ट्रेड होगा नहीं, तो आपका इमीडिएटली एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और वो वहां पर लग जाएगा, राइट। तो इतनी बात अपने को यहां पर होती है क्लियर। तो हम लोगों ने देख लिया जीटीटी ऑर्डर क्या है। अब हम हमारा जीटीटी ऑर्डर को हम लोग यहाँ पर रखे रहने देते हैं और अब हम लोग कुछ और ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करते हैं। हम लोग पहले तो इसको जो डेप्थ है उसको कम कर लेते हैं। अब हम लोग लगाते हैं एमटीएफ ऑर्डर। एमटीएफ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए एमटीएफ का मतलब ये होता है बेसिकली मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है? मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जब भी आप डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं यहाँ पर, तो आपको ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के साथ में ओपन करा देंगे। अगर नहीं भी एक्टिवेट होता है तो सीधा आपको यहाँ पर एक बार मैसेज देगा और एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें क्या होता है देखिए, यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ना 100 यस बैंक्स खरीदने, राइट, या 1000 यस बैंक्स मुझे आज परचेस करने, तो उसकी जो कॉस्ट होगी 1000 की वो कितनी हो जाएगी? लगभग कितनी? 18 रुपए का एक शेयर है हमारा, ठीक है। तो लगभग हमको 18,000 रुपए पे करना पड़ेंगे अगर हमको आज 1000 यस बैंक बाय करना है और इस प्राइस के ऊपर करना है। तो 18.96 के ऊपर करना है तो लगभग 18,900 समथिंग हमको पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी आपको क्या बोलती है, एमटीएफ क्या बोलता है आपको, कि अगर आपको 1000 स्टॉक बाय करना है तो हम आपको लिवरेज देते हैं। मतलब आपको डिलीवरी में होल्ड करने के लिए लिवरेज देते हैं। इंट्राडे में तो आप लिवरेज कर ही सकते हो, बट डिलीवरी में होल्ड करने के लिए, यानी कि आप स्टॉक को जब चाहें जब बेच सकते हैं, बट उस समय तक आप यहां पर सिर्फ 4,000 रुपए में इस 18,000 के माल को होल्ड कर सकते हैं। यानी कि आपको लगभग 5x के आसपास यहां पर मार्जिन मिल जाता है, लिवरेज मिल जाता है। तो आप ये यूज कर सकते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज कर सकते हैं अपने स्टॉक्स को बाई करने के लिए। इसको कब यूज करना चाहिए? जब आपको लग रहा है, आप श्योर है कि यहां पर मैं ज्यादा रिटर्न्स कमा लूंगा। क्योंकि देखिए यहां पर क्या होता है, 1 लाख रुपए के ऊपर समथिंग आपका एक दिन का 40 रुपए के आसपास का मेरे ख्याल से जो इंटरेस्ट होता है वो लगता है 1 लाख रुपए के ऊपर। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए आप कितना यहाँ पर एमटीएफ ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्लियर चेक कर सकते हैं। साल का कुछ 12-13% होता है आई थिंक। तो अगर आपको लग रहा है कि आप किसी स्टॉक के अंदर यहाँ पर 25% रिटर्न निकाल सकते हैं और आपको लग रहा है कि मेरे पास अभी बहुत श्योर हूँ मैं स्टॉक को लेकर, तो आप यहाँ पर इसमें एमटीएफ फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। कई सारे लोग जो हमारे साथ में काम करते हैं वो एमटीएफ कैसे यूज़ करते हैं कि मेरा अभी फंड आने वाला है अगले महीने, ठीक है, पर स्टॉक का भाव आज मुझे सही दिख रहा है तो एक महीना इट्स ओके, मेरा जब भी फंड आएगा मैं यहाँ पर एमटीएफ को कन्वर्ट कर लूंगा किसमें? अपने रेगुलर ऑर्डर के अंदर। तो एमटीएफ कन्वर्ट भी होते हैं। जब आप यहाँ पर बाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पर जो है ना होल्डिंग्स के अंदर एमटीएफ दिखाएगा। होल्डिंग्स के अंदर क्या दिखाएगा? एमटीएफ दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप है ना उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एमटीएफ के अंदर। इन्वेस्टमेंट जो भी आपका होगा एमटीएफ से आप रेगुलर ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एमटीएफ हम लोगों ने समझ लिया। एमटीएफ में भी आप लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर यूज कर सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है कि आपको यहाँ पर आइसबर्ग ऑर्डर देखने को मिलता है। आइसबर्ग ऑर्डर क्या होता है? देखिए बेसिकली ये उन लोगों के लिए काम में आता है जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से ट्रेड कर रहे हैं, या ये बोलो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे निफ्टी के अंदर, अब निफ्टी का आज एक्सपायरी है, ठीक है, आज एक्सपायरी निफ्टी की। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं 23,000 का हमारा एक पुट ऑप्शन है और इस पुट ऑप्शन में बेसिकली इसका प्राइस चल रहा है 10 पैसा, ठीक है। अब मैं इसको है ना यहाँ पर सेल करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर रेगुलर ऑर्डर चूज करता हूँ। तो रेगुलर ऑर्डर जब चूज करूंगा मैं यहाँ पर आइसबर्ग ऑर्डर की जगह मैं यहाँ पर रेगुलर ऑर्डर चूज करता हूँ। और रेगुलर ऑर्डर चूज करने के बाद जस्ट अ मिनट, तो मैंने यहाँ पर है ना 2100 क्वांटिटी के आसपास का ऑर्डर प्लेस किया है। कितना? 2100 क्वांटिटी का। अब ये रेगुलर ऑर्डर में 2100 क्वांटिटी अगर जब मैं सेल करने जाऊंगा तो ये होगा नहीं। ये देखो ये बोल रहा है आपके ऑर्डर को स्प्लिट करना पड़ेगा मल्टीपल ऑर्डर्स के अंदर, क्योंकि 1800 क्वांटिटी का एक फ्रीजिंग लिमिट है जो लगा हुआ है। ऐसे हर स्टॉक के अंदर होता है, अपने स्ट्राइक के अंदर होता है, कॉलपुट की जितने भी स्ट्राइक्स होती है उनकी एक लिमिट होती है कि एक बार के ऑर्डर में कितनी बार आप कितनी क्वांटिटी प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए 1800 क्वांटिटी का यहाँ पर इसने ये मुझे बोला है कि 1800 क्वांटिटी अगर आपकी होती तो सिंगल शॉट जा सकता था ये ऑर्डर। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। आई थिंक मार्जिन अवेलेबल नहीं होगा 35 लाख का, तो ये ऑर्डर प्लेस नहीं करने देगा, ठीक है।
अब यहाँ पर ये आपने देखा कि आइसबर्ग ऑर्डर की जरूरत क्या पड़ती है, तो आपको यहाँ पर है ना आइसबर्ग में जाने की जरूरत नहीं है, आप रेगुलर ऑर्डर प्लेस करो। आप यहाँ पर जब प्लेस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो आइसबर्ग में कन्वर्ट कर देगा उसको। पहले ये फीचर क्या था, आपको अलग से आइसबर्ग ऑर्डर में कितनी लेग्स में इसमें ऑर्डर प्लेसमेंट करना होता है। और आप ये भी कर सकते हैं कि भाई डिफॉल्ट क्वांटिटी, जैसे आपने आइसबर्ग ऑर्डर डाला और आपको लगता है कि मुझे मल्टीपल ऑर्डर्स के अंदर ही जाना है, मुझे एक साथ क्वांटिटी शो नहीं करनी है, तो आप इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपके रेगुलर ऑर्डर्स हो गए, आइसबर्ग ऑर्डर हो गए, और क्विक विंडो होती है जहां पर आपको एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। जैसे मैं अभी ना क्विक विंडो आपको यस बैंक के अंदर देख के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप ये डाल सकते हैं क्विक विंडो के अंदर कि मुझे ना कितनी क्वांटिटी बाई करनी है। सम टाइम आपको ये लगता है कि मुझे ना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। लेट सपोज मैं यहाँ पर चाहता हूँ मुझे ना 50,000 का अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो 50,000 का अमाउंट इन्वेस्ट करो, ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से वो क्वांटिटी पिक कर लेगा। तो आपको यहाँ पर क्वांटिटी डालने की जरूरत नहीं है। तो क्विक ऑर्डर के अंदर जो लोग इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना होते हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पर सिंपल क्विक ऑर्डर के अंदर जाएंगे और अपना अमाउंट डालेंगे, ऑटोमेटिकली क्वांटिटी वो पिक कर लेगा। आप सिंपली आपको बस बाई पे क्लिक करना है। जैसे देखिए यहाँ पर 2638 क्वांटिटीज रिजेक्ट कर दी बिकॉज ऑफ आपके पास फंड्स नहीं है उतना, राइट। तो ये चीज़ें ऐसे काम करती है। क्विक आपका जो ऑर्डर टाइप है वो कैसे काम करता है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। MTF हम लोगों ने देख लिया, GTT हम लोगों ने देख लिया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और यहाँ पर है बास्केट ऑर्डर। बास्केट ऑर्डर क्या होते हैं बेसिकली, जब आपको यहाँ पर एक साथ दो स्ट्राइक के अंदर काम करना है, जैसे कॉल और पुट में बाई करने होते हैं हम लोग को, स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल शॉर्ट करनी होती है या बाई करना होता है, तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है देखिए यहाँ पर। तो मैंने इस बास्केट का पहले नाम रख लिया, मैंने बोला कि मेरे 2 ऑर्डर्स है, तो मैंने यहाँ पर 2 ऑर्डर्स का एक नाम रख दिया बास्केट का, ठीक है। अभी ये क्रिएट हो गया। अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, सर्च करूंगा स्टॉक। तो मैंने बोला कि मुझे ना यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक तो यस बैंक यहाँ पर बाई करना है और मुझे यहाँ पर है ना इसको ऐड करना है, बाई करना है। तो मैं यहाँ पर ऐड करूंगा सिंपली, तो यहाँ पर देखिए ऐड हो गया। अब ये मार्जिन्स यूज करने के लिए होता है, मतलब आपके पास जो मार्जिन्स रखे हुए हैं और कोलेटरल्स रखे हुए हैं उसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, देख सकते हो कि मेरी कितनी क्वांटिटी यहाँ पर जा सकती है। जनरली जो बास्केट ऑर्डर्स होते हैं वो F&O में ट्रेड करने के लिए जो स्ट्रेटेजी ट्रेड्स करते हैं, जैसे बुल कॉल स्प्रेड हो गया, बटरफ्लाई हो गया, कॉन्डोर हो गया, आयरन कॉन्डोर हो गया, ठीक है, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल कॉल रेशो, ये स्ट्रेटेजी ट्रेड करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि मुझे 23,000 का जो निफ्टी का पुट ऑप्शन है उसको इंक्लूड करना है, तो मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लूंगा, राइट। तो देखिए अब अगर आप चाहते हैं दोनों लिमिट ऑर्डर पे हैं, दोनों लिमिट ऑर्डर पे लग जाएंगे। आप चाहते हैं यहाँ पर एडिट करना है इनको मार्केट ऑर्डर में, तो आप मार्केट ऑर्डर में इसको एडिट कर सकते हैं। तो आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जितने ऑर्डर्स आप सिलेक्ट करेंगे उसको एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे लिमिट पे चाहे आप मार्केट ऑर्डर पे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो स्ट्रेटेजीज के अंदर जनरली जो लोग ट्रेड करते हैं वो मार्जिन कैलकुलेशंस के लिए भी यूज करते हैं बास्केट ऑर्डर, और बहुत अच्छा काम की चीज होती है। अगर आपको 10 या 12 ऑर्डर एक साथ प्लेस करने, यहाँ पर मैक्सिमम की जो लिमिट है वो 20 है। तो आई थिंक ये आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी कि बास्केट ऑर्डर कैसे काम करता है, ठीक है। और आप अलर्ट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, आप अपना स्टॉक कोई भी स्टॉक का अलर्ट आप डाल सकते हो कि जैसे मुझे ये देखना है कि निफ्टी के अंदर जब भी कोई हाई बने, है ना, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि डे चेंज में अगर डे परसेंटेज चेंज में अगर कोई सर्टेन परसेंटेज ऊपर आ जाए तो मुझे अलर्ट कर दे। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ जाएगा, मुझे यहाँ पर भी, अगर मेरा काइट ओपन है वेब पे तो मुझे यहाँ पर भी आ जाएगा, एप्लीकेशन पे भी आ जाएगा। तो अलर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर्स का यूज़ कर सकते हैं आप इस चीज़ के लिए। अगर हमारा कोई और ऑर्डर यहाँ पर छूट रहा है तो आप मुझे एक बार ज़रूर से बताइएगा, उसके बारे में भी हम लोग और यहाँ पर देख लेंगे। तो आई थिंक ये हमारा क्लियर हुआ होगा ऑर्डर्स के हम लोग किस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।